आपके भीतर जो कल्पना जन्म लेती है वह कोई साधारण रचना नहीं होती। वह आपके अंतरतम में कंपन करती ऊर्जा का वह रूप है जो सृष्टि के सूक्ष्मतम स्तर से जुड़ा होता है। कल्पना कोई कोरी कल्पना नहीं होती, वह एक बीज होती है जिसे यदि समझा जाए, सींचा जाए तो ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्तियां उसके पीछे चलने लगती हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो सोचते हैं वह घटने लगता है और कुछ लोग जो दिन रात प्रयास करते हैं फिर भी कुछ नहीं घटता। यह अंतर प्रयास और ब्रह्मांडीय सहयोग के बीच होता है और यह सहयोग आपकी कल्पना के स्तर पर शुरू होता है। आप आज यहां हैं, यह केवल संयोग नहीं है, यह आपकी चेतना की पुकार है, एक गहराई से उठती आवाज जो आपको याद दिला रही है कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप वह ऊर्जा हैं जिससे यह सारा ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। यह वीडियो किसी बाहरी ज्ञान के लिए नहीं बल्कि भीतर छिपे उस मौन को सुनने का निमंत्रण है। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आपकी कल्पना केवल विचार नहीं बल्कि ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार है, तो यह यात्रा आपके लिए है। इसे अंत तक देखिए। हो सकता है आप वही सुने जो वर्षों से आपकी आत्मा जानना चाह रही थी। कल्पना वह द्वार है जो आपके और ब्रह्मांड के बीच की सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली कड़ी है। यह केवल सोचने की प्रक्रिया नहीं बल्कि उस गूढ़ संवाद की शुरुआत है जो आप और यह विराट सत्ता ब्रह्मांड के बीच निरंतर बहती है। जब कोई विचार आपके भीतर जन्म लेता है तो वह केवल मस्तिष्क का रसायन नहीं होता, वह उस चेतना का स्पंदन होता है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। और जब वह विचार कल्पना बनता है, जब वह चित्र बनता है आपकी आंखों के भीतर, तब वह ब्रह्मांड में एक संकेत की तरह प्रसारित होता है। क्या आपने कभी किसी ऐसी बात को महसूस किया है जिसे आपने पहले केवल कल्पना किया था? क्या कभी कोई ऐसी घटना घट गई जो पहले केवल आपके मन के दृश्य में थी? यह संयोग नहीं होता, यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपकी कल्पना को सुन रहा है। कल्पना में वह शक्ति है जो समय से परे जाती है। आप जो कल्पना करते हैं वह केवल एक दृश्य नहीं बल्कि ऊर्जा की भाषा होती है, और यह ब्रह्मांड जो प्रतीत होता है शून्य लेकिन भीतर पूर्ण है, उस भाषा को पढ़ता है। आपका मन जो कल्पना करता है वह एक बीज है और ब्रह्मांड वह भूमि है जिसमें वह बीज अंकुरित होता है। लेकिन ध्यान रहे, हर बीज नहीं उगता, केवल वही जो पूर्ण विश्वास, स्पष्टता और भावना से सिंचित हो। कल्पना करते समय आप जो महसूस करते हैं वही भाव ब्रह्मांड तक पहुंचता है। यह केवल शब्दों या छवियों की बात नहीं है, यह उस ऊर्जा की बात है जिसे आप उस क्षण महसूस कर रहे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी चीज को पूरे मन, शरीर और आत्मा से चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे आपको देने की प्रक्रिया में लग जाता है। परंतु एक प्रश्न उठता है, क्या हर कल्पना ब्रह्मांड में सक्रिय होती है? क्या केवल सोचना ही पर्याप्त है, या फिर कोई गहरा रहस्य छिपा है उस प्रक्रिया में जहां से ब्रह्मांड सक्रिय होता है? और क्या हम उस शक्ति का उपयोग जानते हैं या केवल उसे महसूस कर भ्रमित हो जाते हैं? इन प्रश्नों की गहराई में उतरना होगा, और वहां जहां शब्द नहीं जाते, केवल अनुभूति पहुंचती है, वहीं से उत्तरों की यात्रा शुरू होती है। कल्पना की शक्ति केवल सृजन की शक्ति नहीं है, वह आत्मा के ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम है। जो आप सोचते हैं वह आप नहीं होते, लेकिन जो आप गहराई से अनुभव करते हुए कल्पना करते हैं वही आप होते हैं। और जब आप स्वयं को अपनी ही कल्पना में पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, तब ब्रह्मांड एक मौन संकेत देता है। वह आपको देखता नहीं, वह आपको महसूस करता है। कल्पना का रहस्य यही है, यह दृश्य नहीं, एक महसूस करने योग्य ऊर्जा है, और यह यहीं से शुरू होता है, लेकिन यहीं समाप्त नहीं होता। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि कल्पना को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया ब्रह्मांड कैसे संचालित करता है? कल्पना से सृजन तक की यह यात्रा कोई बाहरी प्रयास नहीं बल्कि आंतरिक अनुनाद की प्रक्रिया है। ब्रह्मांड आपके विचारों को नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा को पढ़ता है, और यह ऊर्जा तब सबसे अधिक स्पष्ट होती है जब आपकी कल्पना संपूर्ण एकाग्रता और भाव से उत्पन्न होती है। जब आप किसी वस्तु, अनुभव या स्थिति की कल्पना करते हैं तो आप केवल
भविष्य को नहीं गढ़ रहे होते। आप वर्तमान में एक ऊर्जा क्षेत्र को सक्रिय कर रहे होते हैं। यह ऊर्जा क्षेत्र एक कंपन है, एक तरंग जो आपकी आत्मा से निकलकर ब्रह्मांडीय चेतना से टकराती है और फिर वहीं से प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। ब्रह्मांड आदेशों से संचालित नहीं होता, वह कंपन से संचालित होता है। यदि आप कुछ पाने की कल्पना करते हैं लेकिन भीतर से संदेह, भय या अधीरता अनुभव करते हैं, तो ब्रह्मांड उस भावना को पकड़ता है, उस कंपन को, न कि केवल आपके शब्दों या चित्रों को। इसका अर्थ यह है कि आपकी कल्पना की स्पष्टता और उसकी ऊर्जा का स्तर ही यह तय करता है कि ब्रह्मांड उस पर किस प्रकार और कितनी गहराई से प्रतिक्रिया करेगा। यहां एक मौलिक प्रश्न उठता है, क्या आप वास्तव में उस चीज की कल्पना कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, या आप केवल उस कमी की कल्पना कर रहे हैं जो आपको भीतर से पीड़ा दे रही है? क्या आप किसी चीज को प्रेम से बुला रहे हैं या भय और तात्कालिकता से खींचना चाह रहे हैं? कल्पना का प्रभाव तभी घटित होता है जब वह आकर्षण की स्थिति में होती है, आकुलता की नहीं। यह एक बेहद सूक्ष्म अंतर है, लेकिन यही अंतर आपकी कल्पना को या तो ब्रह्मांडीय सृजन में बदलता है या केवल एक असंतोषजनक विचार में सीमित कर देता है। कल्पना को सृजन में बदलने के लिए भीतर 3 शक्तियां सक्रिय होनी चाहिए। स्पष्टता, जो यह तय करे कि आप क्या चाहते हैं। श्रद्धा, जो यह विश्वास दिलाए कि यह संभव है। निःशब्द समर्पण, जो ब्रह्मांड को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दे। परंतु श्रद्धा कोई मानसिक आश्वासन नहीं है। श्रद्धा एक जीवंत अनुभूति है जो तब आती है जब आप अपनी कल्पना को अपने हृदय की गहराई से महसूस करते हैं, जैसे वह पहले से घट चुकी हो। और निःशब्द समर्पण कोई निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं, बल्कि वह मौन है जिसमें आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के संदेहों में बर्बाद नहीं करते। यही वह क्षण होता है जब कल्पना चेतना का निर्देश बन जाती है, और चेतना का निर्देश ब्रह्मांड के लिए आदेश जैसा होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जब आप कल्पना करें तो केवल दृश्य न बनाएं, उस दृश्य को महसूस करें, उसमें जिएं, उसमें अपना अस्तित्व अनुभव करें। कल्पना में जीना कल्पना करना नहीं होता। कल्पना में जीना सृजन को आमंत्रण देना होता है। और जब आप सच्चे अर्थों में कल्पना में जीने लगते हैं तो ब्रह्मांड केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, वह सहभागी बनता है। यह वही पल होता है जब विचार से परे जाकर अनुभव जन्म लेता है, और अनुभव से जन्म लेती है वह वास्तविकता जिसे आप अपने चारों ओर घटते देखते हैं। क्या आप उस ऊर्जा में स्थिर रह सकते हैं जबकि बाहरी दुनिया अब भी वैसी नहीं दिख रही? कल्पना करना एक क्षण भर का कार्य हो सकता है, लेकिन उस कल्पना की ऊर्जा में स्थिर रहना यह साधना है। यही वह अवस्था है जहां ब्रह्मांड आपके भीतर की दृढ़ता को परखता है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं और उसके प्रति ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तब ब्रह्मांड केवल उसी क्षण नहीं बल्कि उस ऊर्जा की निरंतरता को देखता है, क्योंकि यही निरंतरता यह दर्शाती है कि आप केवल कुछ चाहते नहीं, आप तैयार हैं उसे धारण करने के लिए। परंतु बाहरी दुनिया तुरंत परिवर्तित नहीं होती। यहीं से प्रारंभ होता है सबसे बड़ा भ्रम और सबसे बड़ा अवसर। जब आप भीतर स्पष्ट, श्रद्धायुक्त और स्थिर होते हैं, लेकिन बाहर अभी भी वही पुरानी परिस्थितियां हैं, तो क्या आप डगमगाते हैं या उसी ऊर्जा में स्थिर रहते हैं? यह वही समय होता है जब ब्रह्मांड आपको देख रहा होता है, न कि आपके शब्दों से बल्कि आपकी स्थिति से। आपकी स्थिरता आपके निर्णय की सच्चाई को दर्शाती है, और यही वह क्षण होता है जहां वास्तविक सृजन प्रारंभ होता है। क्योंकि जब आप उस चीज में विश्वास बनाए रखते हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रही, तब आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे होते हैं कि मैं तैयार हूं बिना प्रमाण के भी पूर्ण आस्था में रहने को। और ब्रह्मांड को यही भाषा समझ आती है। लेकिन क्या यह सरल है? नहीं, क्योंकि जैसे ही आप ऊर्जा में स्थिर रहते हैं, वैसे ही आपके भीतर के पुराने विश्वास, संदेह और भय उभरने लगते हैं। वे आपको चुनौती देते हैं। क्या तुम वाकई उस ऊर्जा में टिके रह सकते हो? क्या तुम बिना देखे भी विश्वास रख सकते हो? क्या तुम पुराने अनुभवों से ऊपर उठ सकते हो? और जब आप इन आंतरिक संघर्षों को भी
शांति से देख लेते हैं, तब एक परिवर्तन घटता है। आपका मन शांत नहीं होता, लेकिन वह मौन हो जाता है। आपकी भावनाएं स्थिर नहीं होती, लेकिन वे अब आपको बाहर नहीं ले जाती। आप केवल प्रतीक्षा नहीं कर रहे होते, आप अनुरूप ऊर्जा में जी रहे होते हैं। और ठीक यहीं से ब्रह्मांडीय प्रक्रिया गति पकड़ती है, क्योंकि ब्रह्मांड प्रतिक्रिया नहीं देता, वह परावर्तन करता है। जो आप भीतर में बनते हैं वही धीरे धीरे बाहर में घटने लगता है। इसीलिए ऊर्जा में स्थिर रहना केवल धैर्य नहीं, एक सक्रिय ऊर्जा कर्म है। यह ब्रह्मांड को मौन में किया गया निमंत्रण है, जो कहता है, मैं वह बन चुका हूं जो मैं चाहता हूं। अब यह केवल समय का विषय है कि वह रूप मेरे चारों ओर प्रकट हो। लेकिन ब्रह्मांड केवल आपकी स्थिरता नहीं देखता, वह उस भावना की गुणवत्ता को भी देखता है जिसमें आप स्थिर हैं। अब प्रश्न यह है, क्या आपकी ऊर्जा प्रेम से बनी है या केवल इच्छा से? प्रेम और इच्छा दोनों ही भीतर से उठते हैं, लेकिन इन दोनों की ऊर्जा में पृथ्वी और आकाश जितना अंतर होता है, इच्छा में एक अभाव होता है, प्रेम में एक संपूर्णता। इच्छा कहती है मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए। प्रेम कहता है मैं जुड़ा हूं, ये मेरा ही विस्तार है। जब आप किसी चीज की केवल इच्छा करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे होते हैं कि वह चीज आपसे अलग है, और ब्रह्मांड वही लौटाता है, दूरी। लेकिन जब आप प्रेम करते हैं उस कल्पना से, उस संभावित सृजन से, तब आप यह संकेत देते हैं कि वह आपके भीतर ही विद्यमान है, और ब्रह्मांड आपको वही लौटाता है, निकटता और धीरे धीरे साकार रूप। प्रेम ब्रह्मांड की भाषा है। आप जो भी कल्पना कर रहे हैं, यदि उसमें प्रेम नहीं है तो वह केवल लालसा बनकर रह जाएगी, क्योंकि लालसा में ऊर्जा बंधती नहीं, बिखरती है। लेकिन प्रेम में ऊर्जा स्थिर होती है, परिपक्व होती है, और फिर सृजन का माध्यम बन जाती है। प्रश्न यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, प्रश्न यह है कि आप उससे कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। कल्पना में प्रेम तब आता है जब आप किसी वस्तु, अनुभव या स्थिति को केवल इसलिए नहीं चाहते कि वह आपकी वर्तमान स्थिति को बदल दे, बल्कि इसलिए चाहते हैं कि वह आपके भीतर की उस ऊर्जा का स्वाभाविक विस्तार है जिसे आप अभी भी जी रहे हैं। यह फर्क सूक्ष्म है लेकिन परिवर्तनकारी। यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो आप उसे पाने के लिए तड़पते नहीं, आप उसकी उपस्थिति को भीतर महसूस करते हैं, उसकी ऊर्जा को, उसके भाव को, और यह महसूस आपको शांत करता है, खाली नहीं। ठीक वैसे ही यदि आप जिस जीवन की कल्पना कर रहे हैं उसे प्रेम से जोड़ते हैं तो वह कल्पना आपके भीतर की ऊर्जाओं को सुव्यवस्थित करने लगती है। तब कल्पना एक दृश्य नहीं रह जाती, वह आपकी चेतना की जीवित धड़कन बन जाती है। और यहीं से ब्रह्मांड को स्पष्टता मिलने लगती है, क्योंकि अब वह केवल आपकी आकांक्षा नहीं सुन रहा होता, वह आपका प्रेम महसूस कर रहा होता है। प्रेम सबसे शांत ऊर्जा है और सबसे शक्तिशाली भी, क्योंकि यह किसी परिणाम से बंधा नहीं होता। यह बस होता है मौन, स्थिर, लेकिन सब कुछ बदलने की क्षमता लिए। तो अब विचार कीजिए, क्या आप जिस जीवन की कल्पना कर रहे हैं, क्या आप उसे वास्तव में प्रेम करते हैं या केवल इसलिए उसे चाहते हैं क्योंकि अभी वह नहीं है? ब्रह्मांड को प्रेम चाहिए। वह कंपाते आदेशों से नहीं चलता, वह उन भावनाओं से जुड़ता है जो शुद्ध, स्पष्ट और निष्काम होती हैं। और जब प्रेम की ऊर्जा संपूर्ण हो जाती है, तब कल्पना अपने आप विश्वास में रूपांतरित हो जाती है। अब प्रश्न यह है, क्या वह विश्वास केवल विचार है या आपकी संपूर्ण उपस्थिति का भाव? विश्वास वह नहीं जो आप सोचते हैं, यह वह होता है जो आप हो जाते हैं। कल्पना के साथ जब प्रेम जुड़ता है तो उसमें एक मौन स्थिरता आने लगती है। वह स्थिरता ही विश्वास है। यह कोई दोहराया गया वाक्य नहीं, यह आपकी चेतना की स्थिति होती है। जब आप भीतर ही भीतर यह जानते हैं कि जो आप अनुभव कर रहे हैं वह यथार्थ बन ही जाएगा और इसके लिए न तर्क चाहिए न प्रमाण, तब आप विश्वास की अवस्था में होते हैं। यह विश्वास बाहर से नहीं आता, न किसी आश्वासन से, यह भीतर की स्पष्टता से उपजता है। लेकिन यहां एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या आप सच में उस चीज को घटते हुए देखने के लिए तैयार हैं, या कहीं भीतर अब भी कोई आशंका,
कोई असहजता है? क्योंकि ब्रह्मांड केवल इच्छा नहीं सुनता, वह आपकी ऊर्जा की पूर्णता मांगता है। और जब आपकी कल्पना प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण हो जाती है, तब सृष्टि का नियम धीरे से क्रिया में प्रवेश करता है। लेकिन विश्वास के बाद भी एक तत्व शेष रहता है, समर्पण। अब प्रश्न यह है, क्या आप उसे पूरी तरह छोड़ सकते हैं जिसे आपने इतने भाव से चाहा है? समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप त्याग दें या भूल जाएं। समर्पण का अर्थ है अब ब्रह्मांड पर भरोसा इतना गहरा है कि आप उसे अपना कार्य करने की पूरी छूट देते हैं। आपने कल्पना की, प्रेम से जोड़ा, विश्वास से जिया। अब समय है उसे पकड़कर रखने के स्थान पर उसे मुक्त करने का। यह मुक्त करना छोड़ना नहीं है, यह सौंप देना है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज को कसकर पकड़े रहते हैं, तब तक आपकी ऊर्जा में हलचल बनी रहती है और ब्रह्मांड हलचल में नहीं, शांति में उतरता है। समर्पण की अवस्था में आप कह रहे होते हैं, अब यह मेरा नहीं, यह उस शक्ति का कार्य है जो मुझसे भी अधिक जानती है कि कब और कैसे देना है। लेकिन क्या आप सच में उस स्थिति में पहुंच पाए हैं जहां आप भीतर से सहज हो गए हों? क्या आप बिना परिणाम की चिंता किए केवल उस ऊर्जा में टिके रह सकते हैं? यही समर्पण की परख है, न कि शब्दों में बल्कि मौन में। और जब समर्पण पूर्ण होता है, तब घटने की प्रक्रिया आरंभ होती है, क्योंकि तब आप प्राप्त करने योग्य नहीं बल्कि प्राप्ति स्वयं बन जाते हैं। क्या आप स्वयं को उस ऊर्जा में बदल चुके हैं जिसे आप बाहर देखना चाहते हैं? और जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी कल्पना मात्र विचार नहीं बल्कि ब्रह्मांड में एक सक्रिय ऊर्जा का संचार है, तभी हमारी चेतना विस्तार लेने लगती है। क्योंकि हर भावना, हर चित्र, हर कल्पना एक कंपन है और ब्रह्मांड कंपन पर ही कार्य करता है। यदि आप मन में बार बार किसी बात को दोहराते हैं, तो वह बात ब्रह्मांडीय कंपन में स्थायी रूप लेने लगती है। यह वही प्रक्रिया है जिससे भविष्य की वास्तविकता बनती है। तो अब समझिए, यदि आप कल्पना करते हैं कि आप समृद्ध हैं, सफल हैं, शांत हैं और उस कल्पना में पूरी भावनात्मक शक्ति झोंक देते हैं, तो यह दृश्य ब्रह्मांड के कैनवास पर स्थायी रूप से अंकित हो जाता है। ब्रह्मांड इसे आपकी प्राथमिक ऊर्जा समझता है और उसे साकार करने के लिए घटनाओं को व्यवस्थित करने लगता है। यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग गलती करते हैं। वे कल्पना तो करते हैं, परंतु उसमें उत्साह, श्रद्धा और भावनात्मक समर्पण नहीं होता। केवल शब्द या विचार से ब्रह्मांड नहीं चलता, वह तो ऊर्जा से चलता है और ऊर्जा भाव से उत्पन्न होती है। कल्पना में शक्ति केवल तभी आती है जब आप उसे अपने भीतर घटित होते हुए अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कल्पना करते हैं कि आप एक सुंदर घर में रह रहे हैं, तो अपने मन में केवल दृश्य मत बनाइए, बल्कि उस घर में चलिए, वहां की दीवारों को छूइए, वहां की खिड़की से सूर्य की रोशनी को महसूस कीजिए। ब्रह्मांड को यह भ्रम होना चाहिए कि वह पहले से घटित हो रहा है और तब वह वास्तव में घटने लगता है। अब आप स्वयं को ब्रह्मांड का सह निर्माता मानिए। आपकी कल्पना, आपका कंपन, आपकी भावनाएं, ये सब मिलकर भविष्य का निर्माण करते हैं। और यह प्रक्रिया उसी क्षण शुरू हो जाती है जब आप पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से कल्पना करना शुरू करते हैं। क्या आप तैयार हैं उस गहराई में प्रवेश करने के लिए जहां कल्पना ब्रह्मांड का आदेश बन जाती है? अब अगले भाग में हम ठीक उसी पल पर पहुंचेंगे जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि आपकी हर भावना, हर विचार, हर कल्पना ब्रह्मांड के सूक्ष्म तंतु में अंकित हो रही है। तब आप अनायास ही सचेत जीवन जीने लगते हैं। आप हर पल को, हर सोच को और हर शब्द को बहुत ध्यान से चुनने लगते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि यह कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय आदेश है। आपने अब जान लिया है कि ब्रह्मांड कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि आपका ही विस्तार है और आपकी कल्पनाएं उसकी भाषा। जब आप यह भाषा जान लेते हैं, तो आप मांगना बंद कर देते हैं और निर्माण करना शुरू कर देते हैं। फिर न तो आप दया की याचना करते हैं, न भाग्य को कोसते हैं, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि हर परिस्थिति, हर अनुभव आपके ही भीतर से जन्मा है, आपकी ही चेतना से। अब आप केवल इतना करते हैं,
शांति से आंखें बंद करते हैं, मन को स्थिर करते हैं और भीतर वह दृश्य रचते हैं जो आप बाहर देखना चाहते हैं। और जैसे ही आप भीतर उस अनुभूति को संपूर्णता से महसूस करते हैं, वैसे ही वह तरंगें ब्रह्मांड में सक्रिय हो जाती हैं। वही ब्रह्मांड जो एक विशाल जीवित चेतना है, वह आपकी इस गहन कल्पना को वास्तविकता का रूप देने के लिए काम पर लग जाता है और धीरे धीरे बिल्कुल उसी रूप में वह सृष्टि आपके सामने प्रकट होती है। अब यह जानना आवश्यक है कि यह शक्ति केवल कुछ खास लोगों के लिए नहीं है। यह शक्ति आपकी है, यह जन्मजात है, यह हर इंसान में होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे जगाकर उपयोग करते हैं और कुछ लोग इसे अनदेखा कर जीवन भर हालात से समझौता करते हैं। अब आप कौन हैं, यह चुनाव आपका है। आप अपने भाग्य को रोते रहेंगे या ब्रह्मांडीय भाषा में बात करना सीखकर अपने भविष्य को खुद लिखेंगे? इसका उत्तर भी आपके भीतर ही है और यहीं से एक नया आरंभ होता है, एक ऐसी यात्रा का जो न केवल आपकी सोच को बल्कि पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकती है। ये वो क्षण है जब कल्पना कोई कोरी कल्पना नहीं रहती, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे सशक्त भाषा बन जाती है। अब आप केवल सोचते नहीं, आप रचते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की हो, कोई नई दृष्टि दी हो या आपको आपकी सच्ची शक्ति का आभास कराया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही और गहन विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जुड़कर हमें अपार खुशी मिलती है। धन्यवाद। और याद रखिए, आप वो हैं जो आप सोचते हैं और ब्रह्मांड हर उस सोच को सुनता है।